हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू एमए हिंदी साहित्य की प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने अभी तक निबंध पर बातचीत कर लिया था। अगले प्रैक्टिस सेट कहानी पर है, जिसमें कि हमने कुल 100 प्रश्नों को लिया है और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि परीक्षा में इससे कुछ सवाल आपके आ सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि जो हिंदी कहानी के विकास की परंपरा है उससे शुरुआत करके और वर्तमान कहानी लेखन तक के जितने भी सवाल हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। पहला सवाल है कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब होगा वो इंदुमती है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो जो ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है प्रणयिनी परिणय। ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कथ्य और शिल्प के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो जो ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है ग्राम। ठीक है, इसका प्रकाशन सन 1911 में हुआ था और जो 11 वर्ष का समय है इसका प्रकाशन सन 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। मधुलिका, अभी इसमें जो भी कहानियाँ दी गई हैं सब जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं, तो मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, तो इसका सही जवाब है पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि गीला कहानी के लेखक का नाम है। गीला कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कहानी सदैव जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, सही जवाब है प्रेमचंद। प्रेमचंद का मानना था कि कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है। अगला प्रश्न है हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है। आप जानते हैं कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर काफ़ी विवाद रहा है आलोचकों में, तो जो विकल्प दिया गया है उसमें कौन ऐसी कहानी है जो कि प्रथम कहानियों की दौड़ में शामिल नहीं रहती है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है विसाती। बाकी जिन तीनों ऑप्शंस में हैं वो सब प्रथम कहानी के दौड़ में रही हैं। इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी, इसका सही जवाब है सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, तो प्रसाद की कुल कहानियाँ लगभग 69 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, तो उसमें जो गुंडा कहानी है उसका संकलन किस संग्रह में हुआ है, तो जो ऑप्शंस दिया गया है उसका सही जवाब है इंद्रजाल। अगला प्रश्न है सतह से उठता आदमी की विधा है। सतह से उठता आदमी किस विधा में लिखा गया है, तो ये कहानी है और ये कहानी किसकी है, मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कहानी है सतह से उठता आदमी। इसको नोट कर लीजिए, सतह से उठता आदमी। ठीक है, मुक्तिबोध द्वारा। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। यानी जो नई कहानी थी उसके आंदोलनकर्ताओं में कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव का नाम आता है, लेकिन बाद में उनसे हटकर कमलेश्वर ने एक और कहानी आंदोलन शुरू किया जिसे समांतर कहानी कहा जाता है। तो उनका असली नाम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है कैलाश सक्सेना। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। हार की जीत कहानी आप सभी लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, बाबा खड़क सिंह और उनका जो घोड़ा है उसकी इसमें चर्चा है, और बाकी दोबारा आप कहानी जरूर इसको पढ़िए। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो जो ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शंस के आधार पर इसका सही जवाब होगा उदय प्रकाश। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। इसका सही जवाब है प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन, जिसका कि प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, इसका सही जवाब है जैनेन्द्र।
अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कफन कहानी में घीशू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। काफ़ी नए तरीके से प्रश्न पूछा गया है। क्या करते हैं, ऑप्शंस दिया गया है। जिन लोगों ने कहानी को पूरा पढ़ा होगा तुरंत इन चारों ऑप्शंस में से उनको इसका जवाब आ गया होगा। विकल्प के आधार पर वो क्या करते हैं, पूर्णियाँ खरीदते हैं और शराब पीते हैं। दोनों काम करते हैं। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त, दोनों काम करते हैं। अगला प्रश्न है कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है। कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है। इसका सही जवाब है शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र। उसने कहा था कहानी हिंदी की कालजयी और अमर कहानियों में इसको माना जाता है और ये फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है और 1914 यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बीच एक प्रेम को प्रदर्शित करने वाली कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई। सन 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था और सरस्वती पत्रिका में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो इसका मुख्य पात्र कौन सा है। उसने कहा था कहानी को भी जिन लोगों ने पढ़ा होगा तुरंत इसको सही कर देंगे, लहना सिंह। अगला प्रश्न है हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। हरी बिंदी का सही जवाब है मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। इसका सही जवाब है नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है ओल्गा से गंगा तक किसकी रचना है। ओल्गा से गंगा तक सही जवाब है राहुल साकृत्यायन। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। ठीक इसी तरीके से ममता कालिया का है एक पत्नी के नोट्स, उसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के जो प्रमुख कहानीकार हैं नाम इसमें दिया गया है, सही जवाब है मोहन राकेश। इसके अलावा मैंने जिक्र किया था राजेंद्र यादव और कमलेश्वर का नाम प्रमुख रूप से आता है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानी सदगति के दो पात्र हैं, कौन कौन से हैं दो पात्र। तो जो विकल्प दिया गया है, जिन लोगों ने सदगति कहानी पढ़ी होगी काफ़ी फेमस कहानी रही है ये, और इसका जो सही जवाब है दुखी और झुरिया। दुखी चमार इसमें शब्द यूज करते हैं प्रेमचंद, तो उसकी कहानी है और झुरिया उसकी जो पत्नी है। अगला प्रश्न है दूध का दाम कहानी के लेखक कौन है। सही जवाब है प्रेमचंद। ये भी काफ़ी दलित विमर्श के दृष्टिकोण से ये दोनों कहानियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है दूध का दाम कहानी के दो पात्र कौन हैं। दूध का दाम जो कहानी है उसके दो प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो विकल्प में जो दिया गया है नाम, उन विकल्पों के आधार पर इसका सही जवाब है भंगी और गूंदड़। ठीक मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार कौन है। तो मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माण करता है। इसका सही जवाब है कमलेश्वर। तो जब मैं कमलेश्वर बता रहा हूँ तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनका जो मूल नाम था वो क्या था, कैलाश सक्सेना। तो इसी तरीके से प्रश्न को हल करते हैं और परीक्षा की तैयारी भी करते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करके। ठीक है। अगला प्रश्न है सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक कौन है। सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगला प्रश्न है गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में वह भी उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है। इसका सही जवाब है प्रेमचंद। देखिए कथन के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जा सके। अगला प्रश्न है कि नया विवाह सवा सेर गेहूँ किसकी कहानियाँ हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा, सही जवाब है प्रेमचंद। ठीक है, फिर भी हम विकल्प को देख लेते हैं। प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। इसका सही जवाब है कहानी है, जो कि सन 1903 में लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि अगर बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी या फिर जो इंदुमती कहानी है, इस पर अगर अंग्रेजी का या बांग्ला का प्रभाव नहीं होगा तो फिर इनकी कहानी पहली कहानी की दौड़ में रहेगी। सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि मेरी कहानी को ही पहली कहानी माना जा सकता है। उसमें उन्होंने थोड़ा सा व्यंजना या लक्षणा का प्रयोग किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम
किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सन 1900 में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका में। तो सरस्वती पत्रिका और 1900 ये दोनों बहुत ही गहरा संबंध है। उसी समय इस पत्रिका का संपादन भी शुरू हुआ था और सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन भार संभाला और लगभग सन 1920 ईस्वी तक इसका उन्होंने प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? सही जवाब है परिंदे। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है कोशी का घटवार। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं? इसका सही जवाब है मंजुल भगत। ठीक। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? सही जवाब है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? काफ़ी फेमस प्रश्न और परीक्षा में लगातार वन लाइनर में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है सन 1929 ईस्वी में फांसी नाम का कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक हैं? नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अज्ञे की कहानी नहीं है। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें अज्ञे की कहानी कौन सी नहीं है? सही जवाब है मलबे का मालिक। इस कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक हैं? तो सही जवाब है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, पीली छतरी वाली लड़की के लेखक हैं? इसका सही जवाब है उदय प्रकाश। काफ़ी फेमस रचना। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा किसकी रचना है? सही जवाब है उदय प्रकाश। पेपरवेट कहानी किसकी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपरवेट नाम से एक नाटक भी है और दूसरी कहानी भी है। तो पेपरवेट नाम की कहानी कौन सी है? इसका सही जवाब है गिरिराज किशोर। उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक कौन है? सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? सही जवाब है राजेंद्र बाला घोष। कई बार बंग महिला भी लिख देता है। यहाँ पर देखिए पूरा वास्तविक नाम यहाँ लिखा गया है लेकिन बंग महिला भी लिख देता है, तो दोनों एक ही हैं। अगला प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी कौन सी है? काफ़ी फेमस कहानी कौन सी है इसमें? सही जवाब है रक्षा बंधन। अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? इसी तरीके का जो शीर्षक रहता है थोड़ा सा अटपटांग टाइप का, उटपटांग टाइप का, वैसे ही कहानियों को पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो माइकल जैक्सन की टोपी कहानी किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मधुकर सिंह ने। एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी है किसकी है? अमरकांत की। मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब है वो है दूसरी औरत होने का सुख। बाकी यही सच है, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, ये सब किसकी है? मन्नू भंडारी की है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है उषा प्रियंवदा। एक अदद औरत उसका यौवन कहानियों के रचनाकार हैं। इसमें 2 कहानियाँ दी गई हैं। एक अदद औरत उसका यौवन किसने लिखा है? सही जवाब है ममता कालिया। मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है। तो जो सही ऑप्शंस दिया गया है उसका इसमें ऑप्शंस है जहर ठहरा हुआ, ये नहीं है। बाकी जितनी भी कहानियाँ तीनों दी गई हैं ये सब मृदुला गर्ग की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, राजी सेठ की कहानी है। राजी सेठ जो महिला कहानीकार हैं इनकी कौन सी कहानी है? जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में सही जवाब है, जो 2 अभी तक दिए गए थे वो सही नहीं है। बाकी इसमें जो ऑप्शंस के आधार पर जवाब है कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक बार कि दोनों कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तीसरी हथेली राजी सेठ की है। अंधे मोड़ से आगे ये भी राजी सेठ की है। तो इम्पॉर्टेंट करके इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इन कहानियों का शीर्षक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको दिख रहा है, तो ज़रूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मंजुल भगत की कहानी संग्रह है। मंजुल भगत की कहानी संग्रह कौन सी है? ऑप्शंस में जो दिया गया है गुलमोहर के गुच्छे, सफ़ेद कौवा, 52 पत्ते, एक जोकर, उपयुक्त सभी।
तो सफ़ेद कौवा से तो अभी सवाल आया ही था, तो ये भी रचना है, और बाकी ये दोनों रचनाएं भी मंजुल भगत की हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। मुखौटा बोलने वाली औरत कहानियों के कहानीकार कौन है? सही जवाब है ममता कालिया। अगला प्रश्न है, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम कहानी संग्रह किसका है? सही जवाब है सूर्यबाला। अगला प्रश्न है, बर्फ़ के फूल मितान किसकी कहानियाँ हैं? सही जवाब है जया जादवानी। अगला प्रश्न है, मणिका मोहिनी की कहानी है। मणिका मोहिनी की कहानी है उपयुक्त सभी। इसलिए ध्यान रखिए कि हम बुरे नहीं थे, अभी तलाश जारी है, ढाई आखर प्रेम का। हो सकता है कि ढाई आखर प्रेम का पूछ लिया जाए, अभी तलाश जारी है, हम बुरे नहीं थे। तीनों एक से एक कहानियाँ हैं, तो ध्यान में रखिए मणिका मोहिनी की। अगला प्रश्न है, एक और अश्वत्थामा किसकी कहानी है? इसका जो सही जवाब है एक और अश्वत्थामा, इसकी सही जवाब है कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, दूसरी औरत होने का सुख बिना छत का मकान कहानी संग्रह किसका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंदु बाली। इससे पहले एक ऑप्शंस में आया था यहाँ पर, ठीक है, दूसरी औरत मनु भंडारी संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था, तो वहाँ पर मैं नहीं बताया कि किसकी कहानी है। यहाँ पर ध्यान में रखिए इंदु बाली की कहानी है। बिना छत का मकान कहानी संग्रह इंदु बाली का है। अगला प्रश्न है, मेहरुनिसा परवेज के कहानी संग्रह का नाम है? तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उपयुक्त सभी, यानी कि आदम और हवा, टहनियों पर धूप, अंतिम चढ़ाई, ये सब मेहरुनिसा परवेज की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, नमिता सिंह की कहानी संग्रह नहीं है। तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के आधार पर जो है कि गमे हयात ने मारा, ये नमिता सिंह का नहीं है। बाकी राजा का चौक, जंगल गाथा काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी, नील गाय की आंखें, ये सब नमिता सिंह की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हिडिंबा के गांव में, हिडिंबा देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक तरीके का नाम है कहानी का। हिडिंबा के गांव के लेखक कौन है? भट्टरोही। ठीक। कितनी शीरी हैं तेरे लब की कहानी किसका संग्रह है? सही जवाब है राजेंद्र राव। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसमें जो भी नाम दिए गए हैं उसमें सही जवाब है उपयुक्त दोनों, यानी कि मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, ये स्वयं प्रकाश की कहानियों का संग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी के साथ जमी हुई झील कहानी संग्रह किसका है? सही जवाब है रमेश उपाध्याय। तीलियाँ हुक्का पानी कहानी संग्रह किसका है? सही जवाब है अमितेश्वर का। दिनेश पालीवाल का कहानी संग्रह नहीं है। तो कुछ समकालीन जो कहानीकार हैं उनसे भी यहाँ पर प्रश्न है। तो कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? वो है थप्पड़, और बाकी तीनों जो कहानियाँ हैं वो सब दिनेश पालीवाल की हैं। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो देखिए चारों जो ऑप्शन है, तिरिच भी है, पाल गुमरा का स्कूटर भी है, दत्तात्रेय का दुख भी है। तो सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है, इसराइल की किस कहानी में शिक्षित बेरोजगारों की कहानी कही गई है? इसराइल की किस कहानी में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को उठाया गया है? इसका सही जवाब है अर्थहीन। खुल जा सिमसिम, आदमी खोर, लोग हाशिए पर कहानी संग्रह किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है धीरेन्द्र स्थाना का। अगला प्रश्न है, शानी की कहानियों का संग्रह है। शानी की कहानियों का संग्रह है, तो इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी। बबुल की छाँव, डाली नहीं फूलती, इमारत ढहने वाली, सारी जो कहानी संग्रह हैं वो सब शानी की कहानी संग्रह है। हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह है? सही जवाब है मिथिलेश्वर का। अगला प्रश्न है, संजीव की कहानी संग्रह नहीं है। तो जो भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब है वो है संजीव की जो कहानी नहीं है उसका सही जवाब है कालातीत। ठीक, इसमें इसको 4 होना चाहिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अंधी गली का रास्ता किसका संग्रह है? किसका कहानी संग्रह है? सही जवाब है हृदयेश।
महीप सिंह की कहानी संग्रह नहीं है। महीप सिंह ये भी कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे, सचेतन कहानी आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। इसका सही जवाब है छोटे शहर के लोग। गोविंद मिश्र की कहानी संग्रह, गोविंद मिश्र ने ढेर सारी रचनाएं की हैं, तो उनकी कहानी संग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ऑप्शंस है कि नए पुराने, माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा उपयुक्त सभी। वल्द रोजी नीम के फूल कहानी संग्रह हैं, किसके हैं? सही जवाब है गिरिराज किशोर। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें सवाल पूछा गया है कि असंगत छाटिए, मतलब जो असत्य हो। दूधनाथ सिंह सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांते। काशीनाथ सिंह सदी का सबसे बड़ा आदमी, सुबह का डर। जगदीश चतुर्वेदी रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप। ज्ञान रंजन फेंस के इधर उधर सपना नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादातर जो ज्ञान रंजन है, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, इनका जेएनयू के पेपर्स में काफ़ी अहम रोल रहा है। जब भी लिखित परीक्षाएं होती थी तो इनसे सवाल पूछे जाते थे अक्सर। तो इसमें असंगत कौन से है? तो सही जवाब है जगदीश चतुर्वेदी। इसका कारण है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी रगड़ खाती आत्माएं हैं या फिर नए पुराने माँ बाप हैं, देख रहे हैं आपकी गोविंद मिश्र की रचनाएं हैं, और जबकि यहाँ पर जगदीश चतुर्वेदी को बता रहा है। फिर अगला प्रश्न है असंगत ही छांटना है, इसमें भी असंगत छांटिए। शेखर जोशी कोशिका गटवार, नौरंगी बीमार है। देख रहे हैं दो रचनाओं का नाम इसमें दे रहा है। रामदर्श मिश्र कर्मनाशा की हार तिरिच। तो शैलेश मटियानी महाभोज, दो सुखों का एक सुख। रविंद्र कालिया 9 साल छोटी पत्नी, गरीबी हटाओ। तो इसमें जो असंगत है वो क्या है? रामदर्श मिश्र। कर्मनाशा की हार रामदर्श मिश्र ने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल्कि इन्होंने शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी को लिखा है। अगला प्रश्न है मार्कंडेय की कहानी संग्रह का नाम है। तो जो भी तीनों नाम दिए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है ठुमरी एक श्रावणी दोपहर की धूप के लेखक कौन है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही जवाब है नए बादल। ये किसका है? कमलेश्वर का है, और बाकी जितने भी हैं वो सब राजेंद्र यादव के। कौन सा संग्रह कमलेश्वर का है? अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो सही जवाब होगा वो आपका एक होगा कस्बे का आदमी। बाकी ये जितने भी रचनाएं हैं सब अलग अलग हैं, जिसमें कि देख रहे हैं टूटना राजेंद्र यादव की। अमरकांत की कहानियों का संग्रह है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, कुहासा, ये सब अमरकांत की कहानियाँ। अगला प्रश्न है कि किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट। सही जवाब है श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है सौत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, यानी कि उस पर बैन लगा दिया था? सही जवाब है सोचे वतन। प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासू कहूँ मोरी सजना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो आप जान रहे हैं सही जवाब है मलबे का मालिक। अगला प्रश्न है अश्क की कहानी का प्रथम संग्रह कौन है? अश्क मतलब उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी का जो प्रथम संग्रह का नाम है उसका नाम है जादुई की शाम का गीत। इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है। सही जवाब है सजनवा। अगला प्रश्न है अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सही जवाब है त्रिपथगा, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए विपथगा। ठीक है, यशपाल की प्रथम कहानी है। सही जवाब है मकरील। ये सब कई बार कहानियाँ आपको सुमेलित करने के लिए भी आती हैं, तो ध्यान में रखिए। वन लाइनर है तो इसको
मतलब हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि सुमेलित करने में या फिर असत्य छांटने वालों में भी सवाल आ जाता। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब है प्रेमचंद। प्रेमचंद और जैनेंद्र ये काफ़ी क्लोज थे, ठीक है। अंतिम समय तक जैनेंद्र इनके साथ थे, हालांकि छोटे थे उम्र में जब ये कहानी लिख रहे थे। तो अगला प्रश्न है, जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया था, कौन सा था? सही जवाब है फांसी। कहानी जीवन की प्रतीक छाया है, कथन किसका है? ये सही जवाब है अज्ञेय का, ठीक है। और आखिरी प्रश्न आज का, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? सही जवाब है कहानी। तो इस तरीके से हमने JNU 2021 MA हिंदी साहित्य के प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कहानी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई विधा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।